अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंडेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं या इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और इसमें करना ही होता है कि जो करंट पीरियड का एक्सपेंडिचर है इसको हम कंपेयर करते हैं विद द बेस पीरियड एक्सपेंडिचर के साथ और डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। और हमारे पास जो मेथड्स हैं टू कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स, वो हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं। एक हमारे पास जो मेथड दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और जो सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड फैमिली बजट मेथड। लेकिन आज के लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चीज कैसे ट्रीट होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला है कि टोटल करंट पीरियड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल बेस पीरियड एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई विद 100। अब सिचुएशन क्या है कि जो करंट पीरियड एक्सपेंडिचर है उसमें हमने क्या किया कि दिस इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल फार्मूला इक्वल है, सेम है लेस पीरियड इंडेक्स या लेस पीरियड जो हमारा मेथड था उसके बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लेस्पियर्स मेथड। यानी जो लेस्पियर मेथड में हमने लेक्चर नंबर जो 10 था उसमें जो हमने कैलकुलेट किया था, जो फार्मूले यूज किए थे वो तो सेम है, लेकिन जो कैलकुलेशन है जो अमाउंट्स की बनती है वो टोटली डिफरेंट थी। वहां पे हमारे पास ये कोई यूनिट नहीं था, कोई क्वांटिटी कंज्यूम नहीं थी, जो कमोडिटीज थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से हम अगर देखेंगे लेस्पियर का मेथड और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। अब जो डिफरेंस आपको हाईलाइट हो जाएगा, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको फर्दर लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। आप सिचुएशन देखें, हमारे पास जो कमोडिटीज गिवन है उसमें 5 कमोडिटीज हैं, फूड है, क्लॉथिंग है, मिल्क है, फ्यूल है, मिसलिनियस कुछ अदर कमोडिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है दैट इज क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है इसको हम ट्रीट करते हैं विद क्यू नॉट, इसको हम ट्रीट करेंगे क्यू नॉट, इसका हम सेपरेट यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या क्या 7 यूनिट्स गिवन है। तो फूड का 30 शेयर्स है, 20 यार्ड्स, क्लॉथिंग है, मिल्क आपका 50 लीटर्स है, फ्यूल 15 शेयर्स है और मिसलेनियस आपका 100 यूनिट्स है। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमने यहाँ पे जो मेन चीज है, जो मेन काम करना है, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको टोटली गलत है। आपने डायरेक्टली ये चीज अप्लाई कर दी तो आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा अगर आपकी यूनिट्स डिफर करेंगे तो। अब यहाँ पे देखें 30 शेयर्स के साथ गिवन है पर एमडी, इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिट यूज हो रहा है शेयर्स और यहाँ पे एमडी है, तो हमने शेयर्स को कन्वर्ट करना है इनटू एमडी। और जब भी हम शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे एमडी में तो आपने जो भी वैल्यू गिवन है 30 इसको आपने 40 से डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर आपने एमडी को कन्वर्ट करना है इनटू शेयर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमडी को जब हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में तो जो वैल्यू गिवन है उसको आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यार्ड्स है तो यहाँ पे पर यार्ड है तो ये सेम रहेगी वैल्यू, लीटर्स है 50 तो यहाँ पे यूनिट भी लीटर है तो मतलब ये सेम रहेगा। तो जहां पे यूनिट डिफर करेगा तो या तो आपने मल्टीप्लाई करना है 40 या आपने डिवाइड करना है 40। तो 40 मल्टीप्लाई तब करेंगे जब एमडी को कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में, लेकिन जब हम शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे एमडी में तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको 40 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें 15 शेयर्स पर एमडी, दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे 15 को हम डिवाइड करेंगे विद 40 और 100 यूनिट्स है तो यहाँ पे पर यूनिट है, मतलब ये आपका सेम रहेगा। इसके बाद जो प्राइसेस के बने बेस ईयर की प्राइस है। अब हमने जो पिछले लेक्चर्स हैं 3-4 लेक्चर जो गुजर चुके हैं उसमें हमने कहा था कि जो हमारा बेस ईयर है उसकी प्राइस को हम कहेंगे बेस ईयर प्राइस और उसको हम ट्रीट करते हैं विद पी नॉट। और अगर क्वांटिटी है बेस ईयर की तो वो हमारी क्या होगी, क्यू नॉट होगी। ठीक है, तो करंट जो प्राइस है वो हमारे पास देखें बेस ईयर की प्राइस पी नॉट और करंट ईयर की प्राइस ही है तो वो होगी पी एन के साथ। तो 1850, 600, 520, 2070, 800, 632 ये वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको करेक्ट समझा दी कि क्या कैसे करना है, क्या मेथड है, फार्मूला क्या है, इसमें चेंजेस क्या करनी है, कैसे करनी है, वो हमने सारी ट्रीट कर ली। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से कॉलम हम फर्दर एड अप करेंगे। तो ये हमें मालूम होगा फार्मूले से। फार्मूले में देखिए हमारे पास पी एन क्यू नॉट है और पी नॉट क्यू नॉट है, मतलब 2 कॉलम्स हमारे ये हो गए, लेकिन एक कॉलम हमारा जो फर्दर ऐड होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिटी कंज्यूम्ड।
अब जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है इसको हम ट्रीट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू नॉट है तो हम इसको ट्रीट करेंगे क्यू नॉट के साथ, ये हमारा बन जाएगा क्वांटिटी कंज्यूम्ड का कॉलम, ठीक है। और क्वांटिटी कंज्यूम का कॉलम में हमने करना क्या है कि अगर यूनिट सेम है तो हम सेम वैल्यू उठा के डाल देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम उनको 40 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सेम है हम पहले वो कर लेते हैं, 20 है तो पर यार्ड है, यार्ड्स में पर यार्ड सेम है तो इसका मतलब हम इसको 20 को यहाँ पर 20 कर लेते हैं। इसके अलावा 50 लीटर्स है तो हम 50 लीटर्स सेम यूनिट गिवन तो हम इसको 50 को 50 कर लेते हैं। 15 शेयर्स है तो पर एमडी इसको छोड़ देंगे, 100 यूनिट्स है तो पर यूनिट हमारे पास 100 ही हो जाता है। अब हमारे पास रह गई वो चीजें जिनमें यूनिट्स डिफर कर रहे थे। 30 शेयर्स पर एमडी तो 30 को डिवाइड करें 40 के साथ, तो 30 यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। 30 को डिवाइड करें 40 से, इक्वल करने हम जरा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। 30 को डिवाइड करें 40 के साथ, दिस वुड बिकम इक्वल टू 0.75, तो 0.75 अब ये वैल्यू यूज होगी फर्दर, ठीक है। और यहाँ पे 15 को हमने क्या करना है 40 से डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करेंगे 40 से, इक्वल टू 15 by 40, this is equal to, this one is equal to 0.375, 0.375। अब 0.375 जो है ये हमारे पास फर्दर वैल्यूज यूज होगी। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब जो फर्दर कॉलम हमें ऐड अप करने हैं वो क्या है, पी एन क्यू नॉट और पी नॉट क्यू नॉट। हम पहले ऐड कर लेते हैं पी एन क्यू नॉट, पी एन क्यू नॉट। अब पी एन क्यू नॉट मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कंज्यूम, ये क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। अब पी एन हमारे पास किधर गिवन है, ये वाला कॉलम है पी एन, और हमारा क्यू नॉट ये है, तो मतलब इन दो कॉलम्स को हम आपस में ऐड अप कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हमें दोबारा कैलकुलेटर की को यूज करना पड़ेगा। 2000 को मल्टीप्लाई करें 0.75, दिस वुड बिकम इक्वल टू 1500, ये वैल्यू 1500 होगी। 7 2 14, तो ये हमारा 1400, 70 मल्टीप्लाई 20, दिस इक्वल टू 1400, और 8 5 से 40 मतलब ये 4000 के लगभग हो जाएगा 50, बल्कि 40,000। इसके बाद हमारा 600 इंटू 0.375 मल्टीप्लाई बाय 600, एंड दिस इज इक्वल टू 225, दिस इज इक्वल टू 225। अब हम 225 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि किसी को इस जगह कंफ्यूजन ना हो। 225, 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 32 के साथ, तो दिस वुड बिकम इक्वल टू 3200। इसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम कॉलम्स को आपस में ऐड अप कर लेंगे। 3200 प्लस 225 प्लस 40,000 प्लस 1400 प्लस 1500, दिस वुड बिकम इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास समेशन पी एन क्यू नॉट, और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 46,325, 46,325 हमारे पास वैल्यू बन गई पी एन क्यू नॉट की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम ऐड होगा दैट इज पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट ये है और हमारा क्यू नॉट ये है। तो हम अब 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.75, दिस वुड बिकम इक्वल टू 1350, 1350। नेक्स्ट 50 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो 5 2 10, तो ये हमारा हो जाएगा जी 50 को 20 से, तो ये हमारा 1000 हो गया। नेक्स्ट हमारी वैल्यू 600 को 50 के साथ करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो ये 30,000 हो जाएगा, 30,000। इसके बाद हमारा 500 है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.375, तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय 500, दिस इज इक्वल टू 187.5। लास्ट में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 2000 एग्जैक्टली 2000 हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम तमाम वैल्यूज को ऐड अप कर लेंगे, इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड अप कर लें। 2000 प्लस 187.5, दिस इज इक्वल टू this one plus 30,000 plus 1000 plus 1350, this is equal to summation P naught Q naught
और ये जो वैल्यू बन गई हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया कि 34,537.5, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई सेकंड जो हमारा कॉलम रिक्वायर्ड था। अब इन्हीं वैल्यूज को उठा के हम इस फार्मूले के अंदर डायरेक्टली पुट कर देंगे और हमारे पास जो फार्मूला दैट है CPI इक्वल टू समेशन P n Q नॉट, तो समेशन P n Q नॉट की ये वैल्यू है और P नॉट Q नॉट की ये वैल्यू है। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं। CPI इक्वल टू 46,325 डिवाइडेड बाय 34,537 मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 46,325 डिवाइडेड बाय 34,537.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 100 के साथ। दिस वुड बिकम इक्वल टू 134.129, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं। 46,325 डिवाइडेड बाय 34,537.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 134 एग्जैक्टली। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा। आपके कमेंट को लाजमी एंटरटेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।